खबर आ रही है कि सरकार के जरिए लिस्ट सौंपी गई है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था 24 घंटे के भीतर। कल जिस बात का 627 लोगों के नाम हैं इस लिस्ट में जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है, और इस बात का जिक्र लगातार हो रहा था क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि 136 नाम तो 627 लोगों के नामों का जिक्र इस लिस्ट में किया गया है। इससे पहले बात थी कि क्या वो 700 नाम होंगे जो कि सामने निकल कर आए थे, और इन सब के बीच अब ये बड़ी बात हो गई है कि अगर 627 लोगों के नाम भी सरकार के जरिए सुप्रीम कोर्ट में सौंपे जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक एसआईटी बनाई हुई है और खुद वो उसकी निगरानी कर रही है। अब क्या एसआईटी इस पर कार्रवाई करेगी? और इन सब के बीच जिसका जिक्र किया जा रहा था राम जेठमलानी के जरिए, और आज से नहीं पिछले 5 बरसों से इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, नामों को सामने लाया जा सकता है, जो काला धन जमा है उसे वापस देश में लाया जा सकता है। उसके तरीके कौन होंगे, अब इस दिशा में जाहिर है चर्चा शुरू भी होगी और सारी। लेकिन केंद्र ने 3 लिफाफे सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं और इन 3 लिफाफों में 627 लोगों के नाम हैं, और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक नाम, बैंक अकाउंट नंबर और कई जगहों पर उसकी रकम का भी जिक्र किया गया है, जो कि सीलबंद लिफाफे में जिन नामों का जिक्र है उसके साथ तमाम जानकारी भी इसमें है। और उस जानकारी के मद्देनज़र ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि सरकार लगातार इस बात का जिक्र कर रही थी कि हम जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद ही इन नामों को आपको दे सकते हैं, क्योंकि आपकी कार्रवाई जो होती है, और खुद जिसका जिक्र फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे थे, एक तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाती है और वो चीज़ें पब्लिक डोमेन में बहुत जल्दी आ जाती है। तो क्या ये 627 लोगों के नाम अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास हैं तो ये नाम पब्लिक डोमेन में आएंगे? एक सवाल। दूसरा सवाल है, क्या इन 627 नामों का जिक्र जो इसमें किया गया वो सभी लोगों की मौजूदगी है और सभी के खाते वाकई अब भी मौजूद हैं, या फिर एक लंबे सिलसिला चला आ रहा है ब्लैक मनी को लेकर और जो भी इंफॉर्मेशन सरकार के पास आती थी, या फिर ये जब पहली जानकारी आई उसके बाद से कईयों ने खाते बंद तो नहीं कर दिए वहाँ पर? दूसरी जांच इसकी होगी, और तीसरी होगी कि अहमद क्या और जानकारी आई और सिर्फ नाम सौंपे गए, कुछ कहा गया? अहमद यह देखिए, सीलबंद लिफाफे में 15 टोटल लॉट हैं, जिसमें कि 3 अलग अलग बंच हैं। पहले बंच में जो कॉरेस्पॉन्डेंस इनका हुआ है विदेशी बैंकों से और जो विदेशी मुल्कों से, वो सारी चीजें पहले बंच में है सीलबंद लिफाफों में। दूसरा बंच जो है वो लिस्ट है जिसके अंदर करीब 627 नाम हैं जो जिन्होंने दिए विदेशी खाता धारकों के सरकार ने। और तीसरा जो बंच है उसमें स्टेटस रिपोर्ट और जो दूसरी चीजें हैं जो एसआईटी को भी इन्होंने सौंप दिया है, वो सारी चीजें सीलबंद लिफाफे में दी है। अब तक क्या कुछ हुआ है वो सारा ब्यौरा उस स्टेटस रिपोर्ट के अंदर है। अभी सुनवाई जारी है। ये जो सारा जानकारी मिली है इनको फ्रांस से और जर्मनी से, ये वो जानकारियां हैं और इसको जो है इन्होंने अब कोर्ट को सौंप दिया है। सुनवाई अभी चल रही है। प्रसून जी, तो इसमें 627 नामों का जिक्र कैटेगरी किया गया कि हम आपको इतने नाम दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने साफ तौर पर कोर्ट में बताया कि क्या क्या कुछ वो उनको सौंप रहे हैं कोर्ट को। पहले मंच में क्या है, दूसरे मंच में वो लिस्ट है जिसमें कि 627 नाम है विदेशी खाता धारकों के, जिसमें जिनका क्या स्टेटस है फिलहाल वो भी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कोर्ट में, और सुनवाई अभी चल रही है। जी।